और चलिए सीधा रुख कर संसद का। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस वक्त बोल रही है। इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का। अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से आती हैं, और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं, और इसलिए उनके लिए ज़्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं, और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे, और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा, क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी अभी आया है? हालांकि ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अपने आवरण बार बार बदल नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। मैंने एक और बात देखी है अध्यक्ष जी कि हमारे कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाव है 2024 का, 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी हैं, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रतिवादा पूरा नहीं करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है, और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं है। 2001 में हमारी सेंसस हुई, उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाई है, बीच में कोविड की भी बाधाएं रही। तो हमारे पास जो जनगणना के आंकड़े हैं वो बेहद पुराने हैं, और उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, हम एडिशनल सीट्स जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और हमें नए सेंसस एक्सरसाइज के साथ डिलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले। और जो आज हम परेशान हैं कि महज लोकसभा में 14% की हमारी महिलाओं की भागीदारी है, वो बड़े हमारे राज्यों के सदन में भी बढ़े। तो ये चिंता जो आपकी है, ये जो बार बार चुनाव को लेकर, मैं यही आग्रह करूंगी कि मैं देख रही हूँ कि एक जो सेंस ऑफ द हाउस है कि सभी लोगों का एक मूड भी है कि यह बिल पारित हो, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यह बिल स्वागत योग्य है, इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, सरकार उनका ध्यान भी रखेगी, और इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हुए बिना किसी किंतु परंतु के इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे लेकर जाएं, और बाकी सारे जो सेंसस को लेकर या डिलिमिटेशन को लेकर आपकी चिंताएं हैं उसके आप त्याग दीजिए, सरकार इसकी चिंता कर लेगी। आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस बिल को लाने के लिए पुनः मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।